आदरणीय महानुभाव, आपका आज रविवार 19 जून जीवन कैसे जिए की 112वीं कड़ी में बहुत बहुत स्वागत, आपका अभिनंदन। आज बहुत ही मन प्रसन्न है, केवल इसलिए कि जीवन के कुछ सुंदर क्षणों में एक और ऐसे कार्यक्रम के तहत आज रविवार को पुनः आप लोगों से मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आइए आज का सुंदर भजन हम सुनते हैं। कितनी सुंदर सी बात है, आज भगवान श्री कृष्ण के धुन का एक सुंदर भजन आज चयन हुआ है। हम आप लोगों के साथ सुनने का प्रयास करते हैं। हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम।
नाचो रे रास रचाओ रे, आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे, गाओ रे नाचो रे रास रचाओ रे, गाओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम, 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 हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंद हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि सुंदर हरि केशव नंद गोविंद हरि नारायण हरि ओम। मित्रों, बंधुओं, बहुत ही मन को छू लेने वाली ये भगवान कृष्ण के कीर्तन की, भजन की ये धुन आप लोगों की सामने आई और अब अपन उसी सफर पर चलते हैं। जीवन कैसे जिए के 112वीं कड़ी में आइए गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र वाणी, जिसमें नवम मेले के श्लोकों में हम आगे का सफर तय करते हैं। घट घट में हर जू बसे, संतन कयो पुकार, कहो नानिकति भज मना, भवनिधि उतरे पार। इस सफर पर जाने से पहले हम इस सर्व जगत के मालिक परम प्रभु परमेश्वर की जो उपासना हमने पिछले कुछ सप्ताहों से प्रारंभ की, आइए उसमें भी हम एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुर्तानि परासुवः, यद् भद्रं तन्न आसुवः। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, भूतस्य जातपतिरेकासीत्। सदाधार पृथिवीं द्यामुते मः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो हिरण्यगर्भ स्वप्रकाश स्वरूप और जिसके प्रकाश करने हारे सूर्य चंद्रमा इत्यादि उत्पन्न करने वाले धारण किए हुए इस भूतस्य उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत का स्वामी एक ही चैतन्य स्वरूप था, है और रहेगा, जो अग्रे सर्व जगत के उत्पन्न होने से पूर्ण वर्तमान था। वह इस भूमि और द्याम सूर्यादित्यादि को धारण कर रहा है। हम लोग उस कसमई स्वरूप, सुख स्वरूप देवाय शुद्ध परमात्मा के लिए ग्रहण करने योग्य अभ्यास, योगाभ्यास और अति प्रेम से विधेम भक्ति किया करें। तू ही सूर्य स्वयं प्रकाश, सुचेतन सुख स्वरूप का शुभ दाता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू ही रचता और टिकाता है। पहले था, अब भी तू ही है, घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर, हम तुझको पावे हम हे अंतर्यामी। बंधुओं, ये प्रार्थना
हमारे आपके लिए उस सकल जगत के उत्पादकर्ता परमपिता परमेश्वर के लिए कही गई है। और यही प्रार्थना घट घट में हर जू बसे, संतन कहो पुकार। वेदों के मंत्र, संत महापुरुषों की वाणियां, संत महापुरुषों के प्रेरणादायक कथाएं, संत महापुरुषों की प्रेरणादायक स्तुतियां अथवा श्रुतियां समय समय पर हमें ये भान कराती रही हैं अथवा हमें ये मार्ग निर्देशन देती रही हैं, समय समय पर चेताती रही हैं कि घट घट में हर जू बसे, संतन कहो पुकार। कहो नानक ते भज मुना, भव नित उतरे पार। बंधुओं, मित्रों, एक बहुत ही प्रेरणास्पद बात मेरे जीवन में कभी कभी आती है कि हम सदैव उस प्रभु की प्रार्थना करते करते, उसके चरणों में अरदास करते करते, क्यों नहीं हम ऐसे मार्ग का अनुसरण करें जो वेदों ने, संतों ने, महापुरुषों ने, गुरबाणियों में सदगुरुओं ने हमको समय समय पर दिखाया है। स्पष्ट रूप से ये बात झलकती है उनकी सारी वाणियों से। घट घट में हर जू बसे, संतन कहो पुकार। इस संसार में व्याप्त जर्रे जर्रे में प्रभु की कृपा का, प्रभु के अस्तित्व का साक्षात दर्शन हमें होता है। और हम यदि ये बात महसूस करें कि सदैव उस प्रभु की अनुकंपा ही हमारे जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अस्तित्व का रूप है, जैसे जलते बुदबुदा उपजे बिन से नित्य, जग रचना ऐसी करी। ये एक बहुत ही सुंदर व्याख्यान है, विवेचन है अथवा हमारे लिए मार्गदर्शन है कि इस असार संसार में जहां जीवन बहुत क्षणिक है, प्रकृति अपनी व्यापक दृष्टिकोण से, व्यापक व्यवस्थाओं से परमपिता परमेश्वर हमें जीवन मुहैया करा रहा है, हमें जीवन दान दे रहा है, हमारा जीवन चल रहा है। ऐसी स्थिति में उस परमेश्वर को हम अपने विचारों में यदि नकार देवें तो ऐसा उस मनुष्य योनि के लिए विशेष रूप से बहुत ही कृतज्ञता होगी परमेश्वर के प्रति। जो तन दियो ताहे विसरायो, ऐसो नमक हरामी। गुरबाणी में जगह जगह आया है कि रे मनुष्य, जिस परम प्रभु ने, जिस परमेश्वर ने तुझे ऐसा अनमोल जीवन दिया है, जिसने ऐसा अनमोल शरीर दिया है, अनमोल ये तुम्हारे लिए ऐसा उपहार जीवन में उस मनुष्य योनि को दिया है, तू उन्हीं को अगर विसराता है तो तेरी कृतज्ञता की पराकाष्ठा है, तू नमक हरामी है। गुरु साहब की वाणी, ऐसो नमक हरामी, जिन तन दियो ताहे विसरायो, ऐसा न कर। गुरु साहब की वाणी, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी, 9वें महले के श्लोक की वाणी अथवा सदगुरुओं के द्वारा हमें मार्ग निर्देशन करने के लिए समय समय पर हमें दी गई वाणियां, सदग्रंथ हमें बार बार यही जताते हैं, यही निर्देशन देते हैं, यही मार्गदर्शन देते हैं कि रे मनुष्य, ये जीवन क्षणिक है। पानी केरा बुदबुदा
यही हमारी जात, देखते ही छुप जाएंगे ज्यों तारे प्रभात। जिस प्रकार से प्रातःकाल होते ही समस्त तारामंडल में तारे छुप जाते हैं, वैसे ही हम और आप सभी जो इस जीवधारी इस असार संसार में जीवन लिए हुए हैं, उनका केवल और केवल यही बात महसूस करना कि हम इस जीवन की क्षणिक समय के लिए, बहुत ही थोड़े समय के लिए ये जीवन हमें मिला है। इस जीवन में यदि हम ये महसूस करें कि बहुत क्षणिक है और ऐसे परमपिता परमेश्वर ने जिसने ये अनमोल जीवन हमको दिया है, हम उसी को विसार कर अगर अन्य व्यवस्थाओं में, अन्य बाधाओं में, जीवन के अन्य उहापोह में अगर हम भ्रमित होते जाते हैं, तो हम जैसा कृतज्ञ व्यक्ति कोई नहीं है। रे मनुष्य, समय समय पर हमें ऐसी वाणियां, हमें ऐसा प्रेरणा देती हैं कि जिन तन दियो ताहे विसरायो, ऐसो नमक हरामी तू ना बन। घट घट में हर जो बसे संतन कहो पुकार। इस असार संसार में, घट घट में, कण कण में, जर्रे जर्रे में परमपिता परमेश्वर की, उस व्यापक सकल जगत के उत्पाद करता परमेश्वर की ये कायनात सदैव तेरे लिए, उस परमेश्वर ने तुझे नेमत बख्शी है। लिहाजा रे मनुष्य, तू उस परम प्रभु की उपासना, भजन, कीर्तन, सुमरन इत्यादि में अपने जीवन को ढाल। अपने जीवन का तू उस मार्ग पर व्यवस्था करके सारे संसार की व्यवस्थाओं को देखते हुए भी अपनी मन स्थिति को उस परम प्रभु के चरणों में उसको समर्पित करके तू श्रद्धा भाव, प्रेम भाव परमेश्वर के प्रति रख, ताकि तेरे जीवन का उद्धार हो सके। कितना गहन चिंतन समय समय पर महात्माओं ने हमें दिया है, और हम सदैव उन महात्माओं के, महापुरुषों के ऋणी रहेंगे जिन्होंने ऐसे अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर हमें, आप सभी को, इस प्रकृति के सभी, विशेष रूप से मनुष्य योनि को समय समय पर मार्ग दर्शाया है, और हमें समय समय पर चेताया है कि देख, तेरा जीवन क्षणिक है, और इस क्षणिक जीवन में कल प्रात सुबह तुझे श्वास मिले न मिले, आदमी एकदमी है। तेरे जीवन की कलियां कल खिले न खिले, लिहाजा यही वो समय है जब तू प्रभु का सुमरन करके अपने जीवन को धन्य बना ले। मित्रों, बंधुओं, ये ज्ञान की बातें सर्वथा हर जगह निरंतर कही जाती रही हैं, और समय समय पर विद्वानों ने, महापुरुषों ने हमारे सामने ऐसे ऐसे उदाहरण रखे हैं जिससे हमें ऐसा महसूस हो कि हम इस संसार में जो अपना जीवन जी रहे हैं उसको महापुरुषों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर, अथवा भक्ति, सुमरन और उस परमेश्वर के प्रति समर्पित भाव से श्रद्धान्वित होकर अपने जीवन का यापन करें, जिए, जिसने हमारे लिए पता नहीं क्या क्या कितना कुछ दिया है। ऐसा भाव यदि हमारे मन में आता है तो मित्रों, बंधुओं, भाइयों, बहनों, ये सुनिश्चित मानिए कि हमारे जीवन में उठने वाले जितने भी बवंडर अथवा दुख, दर्द अथवा असुविधाएं अथवा विषाद अथवा जीवन के ऐसे भाव जिसमें हम अपने जीवन जीने में व्यथित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि हम परमेश्वर के चरणों में स्वयं को समर्पित करके भाव से, मनोभावों से
मनोवृत्तियों से उस परम प्रभु के प्रति श्रद्धान्वित होकर और उसके लिए समर्पित होकर जो कुछ कर रहा है प्रभु, सब तेरी कायनात है, सब तेरी लीला है। तेरा जगत का ये पसारा अद्वितीय है। तू सर्वव्यापक परमात्मा है। हमारे जीवन के लिए जो भी श्रेयस्कर है वो तू हमें दे। ऐसी मेरी प्रार्थना न केवल शास्त्रों में, न केवल ग्रंथों में, बल्कि वैदिक मंत्रों में भी यही भाव कहा गया है। ऐसा भाव हमें तू सदा दे। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे कृपा निधान, तूने जिस तरह से हमारे जीवन को ये सब कुछ मुहैया किया है, उसी तरह से जो कुछ भी हमारे कल्याण के लिए आवश्यक है, यद भद्रम तन्न आसु, हे परमेश्वर, जो हमारे लिए कल्याणकारक गुण, कर्म और प्रभाव हमें जीवन में हैं, हमें जीवन में मिलने चाहिए, सो तू हमें दे। ऐसी प्रार्थना हमारे जीवन को निश्चित रूप से हमारे जीवन के उद्धार के लिए परम आवश्यक है। ऐसा एक चिंतन, एक विवेचना मेरे मन में बार बार आती है कि जिस प्रभु ने हमको इतना कुछ दिया है, उसके लिए यदि हम अपने मन में केवल एक धन्यवाद का भाव लाएं अथवा शुक्र करना सीखें, तो अपने जीवन को धन्य करने के लिए उस मार्ग पर, जिस मार्ग पर समय समय पर विद्वानों ने, सत्पुरुषों ने हमको मार्ग निर्देशित किया है, उस पर हम अग्रसर हो सकते हैं। एक मन में छोटी सी बात आ रही है कि इस तरह का ज्ञान समय समय पर हमें महापुरुषों ने अपने जीवन के क्रियाकलापों से, महात्मा बुद्ध ने, भगवान महावीर ने, अथवा कई एक महात्मा गुरु नानक देव जी ने समय समय पर अपने जीवन के कई एक तौर तरीके, जीवन जीने के तरीके से अपना जीवन समर्पित करते हुए प्रभु चरणों में हमारे लिए मार्ग निर्देशित किए। समय समय पर ऐसा भाव आता है हमारे मनों में, और ऐसा भाव आना चाहिए कि उन महापुरुषों की कही हुई वाणी से हम अपने जीवन को निर्देशित करें, मार्गदर्शित करके उस मार्ग पर चलें, ताकि इस असार संसार में, इस 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम मनुष्य योनि, जो सभी जीवधारियों में सर्वोत्तम कही गई है, इस जन्म में हम कम से कम अपने आध्यात्मिक जीवन को, अपने परमेश्वर के प्रति जो हमें भाव, मनोवृत्तियां अथवा विचारों को, अथवा आध्यात्मिक जीवन को, अथवा पावन जीवन को जीने की आवश्यकता है, उन महापुरुषों के वाणियों से, उन महापुरुषों के निर्देशन से हम ग्रहण करके अपने जीवन में ढालें। समय समय पर कई एक महापुरुषों ने ऐसे दृष्टांत, उदाहरण हमें दिए, उपदेश के रूप में, अथवा प्रवचन के रूप में, अथवा विवेचनाओं के रूप में, अथवा स्वयं अपना जीवन जी के दिखाने के रूप में। ऐसा हमारे जीवन के बड़े सौभाग्य हैं कि हम इतने सुधीर और इतनी सद्बुद्धि परमेश्वर से, सद्गुरुओं से मांगते हुए, अपनी बुद्धियों को निर्मल करते हुए हम परमेश्वर को प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जो हमारे लिए कल्याणकार है वो तू हमें मुहैया करा, वो तू हमें दे, और जो हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं है, समस्त दुरितानी, समस्त दुखों के जो मूल आधार हैं, अथवा जो नकारात्मक भाव हैं, वो हमारे से दूर हटा के हमारी बुद्धि को निर्मल कर,
धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परमेश्वर, तू हमारी बुद्धियों को निर्मल कर, ताकि हम तेरी बनाई हुई इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में अपना जीवन जी सकें। पावन पवित्र भावों से अपने मनों को और अधिक सद्विचारों से ग्रहण करके हम तेरे चरणों को दुर्व्यसन, दुर्गुण, दुरितानी को दूर करते हुए, हटाते हुए, हे परमेश्वर, तू हम पर ऐसी कृपा कर कि जो हमारे लिए कल्याणकारक हो वही तू हमें दे। ऐसा हम तुम्हारी कृपा से सब कुछ प्राप्त करें। तत् आसुव यद भद्रम तन्नासुव। जो हमारे लिए कल्याणकारी है वो प्रभु हमें प्राप्त होवे, ऐसी प्रार्थना हमारे जीवन की सदा बनी रहे। इस तरह से आप अपना जीवन जिए, ताकि हम इस संसार में, जहां हम इस असार संसार में तरह तरह की व्यवस्थाओं को देखकर गृहस्थ जीवन में, परिवार जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में आने वाले कई एक समस्याओं से निपटते हुए अपने मार्ग को, अपनी मनोवृत्तियों के शुद्ध मनोभावों को लेकर ध्यान करते हुए, परमेश्वर का सुमरण करते हुए जीवन यापन करें, तो सुनिश्चित ही हमारा कल्याण सुनिश्चित है। क्योंकि ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा सभी ग्रंथों में महापुरुषों के द्वारा वाणी कहती है। हम तो केवल इतना कहते हैं कि हे प्रभु, तू हमारी बुद्धियों को निर्मल कर, ताकि तेरे बताए हुए मार्ग पर, उस मार्ग पर संतों, महात्माओं, महापुरुषों का अनुसरण करते हुए हम अपना जीवन जिए, ताकि उसी आधार पर हमारा भी जीवन उद्धार हो सके। एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है कि सुख अथवा दुख हमारे जीवन में हमारे मनोभावों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण है। जैसे हमारे मनोभाव होते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में हमारे वैचारिक दृष्टिकोण बन जाते हैं और वैसे ही हम बन जाते हैं। यदि हम ऐसा भाव मन में रखें, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तेरे बच्चे हैं और तू सदा हम पर कृपा और मेहर बरसा रहा है। तेरी ये मेहर और कृपा सदैव हम पर बरसती रहे, ताकि आपके द्वारा दिया हुआ निश्चल प्रेम हमारे जीवन को आलोकित करता रहे, प्रकाशमान करता रहे, और हम अपने जीवन को स्वयं आप आपन जियो और न ले तो उधार, और समस्त जगत का जो भी हमारे इर्द गिर्द, हमारे साथ में, क्योंकि ध्यान रखिए, प्रकृति ने किसी को भी अकेला जीवन नहीं दिया है। प्रकृति के सारे जीव जंतु, सारी व्यवस्थाएं प्रकृति ने ऐसी बनाई हैं जो एक दूसरे पर आधारित है, एक दूसरे पर जुटे हुए हैं, एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं। आप देख लीजिए, मनुष्य योनि के अलावा प्रकृति ने कई एक योनियों का निर्माण किया है, जिसमें तरह तरह के जीव जंतु, कीट पतंग, सभी का परमेश्वर के द्वारा बनाया जाना, उसका इस व्यवस्था में रखा जाना, कहीं न कहीं किसी न किसी जीवधारी के लिए सहायक के रूप में अथवा उसकी प्रेरणा के रूप में परमेश्वर ने लगाया है, रखा है, बनाया है। इस तरह के भाव हमारे मन में आते हैं, ताकि हम जीवन भर इन्हीं भावों का, इन्हीं सत्पुरुषों के द्वारा, सद्गुरुओं के द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण करें, और इस प्रकार के अनुसरण से हम जीवन में ऐसे कार्य करें जो अनुसरणीय हो। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में ऐसे कार्य किए जिनका अनुसरण
भगवान महावीर ने, गुरु नानक देव जी ने ऐसे कार्य अपने जीवन में किए जो वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखते हुए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, स्वांतः सुखाय तो उनके भाव उनके जीवन रहे ही रहे, क्योंकि उनको अपने अंतर मन में वही सुख मिलता था, प्रभु के चरणों में सुख मिलता था, प्रभु की कायनात के सारे पसारे में सुख मिलता था। और जेरा तेरा भाणा मीठा लागे, इस भाव में सुख मिलता था कि जो कुछ परमेश्वर करता है वो सबके कल्याण के लिए ही करता है। इस कथन को कि तेरा भाणा मीठा लागे, उस कथन को उन्होंने अपने जीवन में उसी आधार पर जिया, उसी तरीके से जिया जिसमें हम कहते हैं कि हम जीवन कैसे जिए। उन सत्पुरुषों के जो महात्मा महापुरुष हुए हैं, जिनको हम भगवान बुद्ध, भगवान महावीर और गुरु नानक देव जी इत्यादि इत्यादि संत महापुरुषों के रूप में अपने इस बात में हम महसूस करते हैं, तो हम ऐसा महसूस करें कि उनके द्वारा बताए हुए इस मार्ग को जो उन्होंने स्वयं जीकर इस संसार को दर्शाया है, ऐसा भाव अपनी बुद्धियों को निर्मल करते हुए हम अपने संसार में, इस असार संसार में कहना चाहिए, जीते हुए सभी व्यवस्थाओं में अपने मनोभावों को पवित्र करते हुए, मनोविचारों को शुद्ध करते हुए, अपनी बुद्धियों को निर्मल करते हुए उन सत्पुरुषों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलें और अपना जीवन धन्य बनाएं। किस तरह से भगवान महावीर ने अहिंसा परमो धर्म का बहुत बड़ा संदेश संसार को दिया। गुरु नानक देव जी ने तेरा भाणा मीठा लागे, हुक्मे हुक्म चलाए राहु, सब कुछ इस संसार में जो भी घटित हो रहा है वो परम प्रभु के हुक्म से हो रहा है। ऐसा भाव भगवान महावीर जी ने, अहिंसा परमो धर्मों का भाव, जीवों पर दया करो का भाव, गुरु नानक देव जी ने ऐसा भाव तेरा भाणा मीठा लागे इस संसार को बताया। ये संसार उसके हुक्म से चल रहा है, उस हुक्म को, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म न कोई। परमेश्वर की इस कायनात में उस परम प्रभु के हुक्म के अंदर ही सारी सिस्टम, सारी व्यवस्थाएं उसने बनाई हैं। हमें भी उसके हुक्म को मानकर, उसके भावों को अंतर मन में संजो कर कि परम प्रभु का जो भाव है वो इंसान के लिए ये है कि तू जो कुछ कर रहा है सर्वजन हिताय कर, परोपकार के लिए कर, अपने लिए तो जी लेकिन सर्व भवंत सुखनी के भाव को लेकर जी। ऐसा भाव समय समय पर गुरु नानक देव जी ने दिया। भगवान बुद्ध ने कई एक प्रेरणास्पद भाव ऐसे दिए कि समय समय पर इस असार संसार में भ्रमित हुए लोगों को सुख अथवा दुख की पहचान, अथवा ये सुख क्यों आता है, ये दुख क्यों आता है, ध्यान की परिभाषा, ध्यान में बैठना, एकांत में बैठना। ऐसा नहीं है एकांत में बैठने के लिए आपको जंगल जाने की, महात्मा बुद्ध की तरह से ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में उस एकांत भाव को, उस मार्ग पर चलकर मोक्ष अथवा सुख दुख के प्रश्नों का जवाब स्वयं में खोजा। ध्यान के माध्यम से इस संसार को बहुत बड़े बड़े संदेश दिए। महात्मा कबीर ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना का भाव दिया। संत कबीर, संत सूरदास जी ने, मीराबाई ने निश्चल प्रेम का भाव दिया। सूरदास जी ने भगवान कृष्ण के वात्सल्य वर्णन का, वात्सल्य भाव का, प्रेममय भाव का वर्णन किया। इन सभी बातों के आधार पर कई एक महापुरुषों ने अपने जीवन को जीकर इस संसार को ये दिखाया कि किस प्रकार से ईश्वर की भक्ति
ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति ऐसे ऐसे भाव अपने मनोभावों को दीजिए, अपने मनोभावों में लाइए, अपनी वृत्तियां, अपनी प्रवृत्तियां सापेक्षित रूप से करिए। जीवन कैसे जिया जाए? जीवन ऐसे जिया जाए कि इन सभी महापुरुषों के सदग्रंथों के सद्वाणियों के आधार पर जिस प्रकार से हमें, आपको सभी को, विशेष रूप से मनुष्य योनि को ये सारा कुछ मुहैया कराया गया है, दिया गया है, उपहार स्वरूप मिला है, इस पर चिंतन, मनन, ध्यान, भजन, कीर्तन, भक्ति, श्रद्धा, प्रेम इत्यादि भावों को अपने आप में संजोकर हम जीवन जिए। मित्रों, बंधुओं, हम जीवन कैसे जिए कि 112वीं कड़ी का आज समय समापन की ओर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के इस प्रेम भाव को, इस अनन्य प्रेम भाव को, जिसमें आप सभी लोग मुझे सुनते हैं। मेरे अपने जीवन के अनुभवों को मैं आपसे साझा करता हूं। मैं कोई प्रवचन नहीं करता हूं। मेरे अपने जीवन के जो भी अनुभव हैं, मैं किसी भी प्रकार से टूटी फूटी भाषा में, जैसी भी मुझे भाषा आती है, आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूं। मुझे अपार प्रसन्नता होती है यदि भावावेश में अथवा किसी प्रकार से कोई भी अनर्गल बात जो आपको कहीं आहत करे, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप सभी में विद्यमान उस परम शक्ति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार, आभार, धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूलत अजूनी सेवम गुर प्रसाद। जप आद सच विवाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार।